हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 8th चैप्टर टिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया है उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एलजेब्रा में हमने बहुत सारी एलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, लाइक ऐसी और भी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप बताइए वेरिएबल क्या है, ए और बी। तो देखिए, अगर हम ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दें, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। तो आइडेंटिटी हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखें, इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर मिल जाएगी। राइट। तो अगर हम पहली वाली आइडेंटिटी में a को 1 ले लें और b को 0 ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 + 0 स्क्वायर एंड दैट इज 1। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर + 2 × 1 × 0 एंड दैट विल ऑल्सो बी 1। राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नाउ अगर आप a की कोई और वैल्यू ले लें, सपोज करें a को 2 ले लें और b को 1 ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 + 1 होल स्क्वायर दैट विल बी 9। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर दैट विल बी 4 + 1 स्क्वायर 1, 2 × 2 × 1 एंड दैट इज 5 + 4 एंड दैट इज 9। तो इस पे भी, इन वैल्यूज पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी तरह से वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, इसलिए हम इनको आइडेंटिटीज कहते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्री में भी ऐसी कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि थीटा मीन्स एंगल की किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। राइट। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये तो 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, और ए सी ओवर बी सी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए सी ओवर ए बी होल स्क्वायर। सिमिलरली बी सी ओवर ए बी होल स्क्वायर। राइट। नाउ इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा सिंपली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए सी ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी। इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी। दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप सिंपली इसे रीराइट कर लीजिए। अगर हम लिख दें कॉस स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। राइट। वन थिंग मोर कि हम क्लास 10th में जो भी एंगल पढ़ रहे हैं उसकी रेंज क्या है, वो एंगल सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। राइट। और 0 डिग्री के भी बराबर हो सकता है और 90 डिग्री के भी बराबर हो सकता है। तो इक्वल टू साइन लगा देते हैं, तो हम लिख देते हैं थीटा जो है वो इस रेंज में है। ठीक है। अब आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए इस रेंज में, ये टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। मींस लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। आप थीटा को 0 रख के देखिए, यहाँ पे 90 रखिए तब भी सेटिस्फाई होगी, या कोई और एंगल रखिए इन दोनों के बीच में दैट इज 30, 60 या 20 लिखिए, थीटा को 20 रखिए, 40 रखिए, हर एंगल पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। राइट। नाउ अब हम इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायरिंग हो रही है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, स्क्वायरिंग हो रही है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 90 डिग्री। बट क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है? तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस थीटा कभी भी 0 नहीं होगा, वरना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब कॉस थीटा अगर 0 नहीं होगा दैट मीन्स थीटा 0 कब
कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए। तो हम यहाँ पर तो इक्वल टू साइन लगाएंगे लेकिन यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे, राइट। अब अगर आप इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को दोनों साइड्स इक्वेशन की साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तब क्या होगा। तो देखिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस ये हो गया 1 और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसको रीराइट कर लेते हैं। सो ये आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे थीटा किसके बीच में लाई करेगा 0 और 90 डिग्री। बस ये देखना है कि ये 0 और 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा था, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो साइन स्क्वायर थीटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा 0 कब होता है, दैट मीन्स कि साइन थीटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साइन थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पर, तो थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो 90 के बराबर होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। सो आपको क्लास 10th में सिर्फ यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। बट क्लास 10th में इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस करने होंगे। सो अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करेंगे। सो सारे क्वेश्चंस सिर्फ हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके करेंगे, राइट। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपको ए गिवन है, राइट, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो एंगल का कोई भी नाम दे सकते हैं। कि सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखते हैं। तो आपको किस तरह से सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी में साइन थीटा और कॉट थीटा आता है। तो हमें थर्ड आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, राइट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। अब आप दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए, बट आपको लिखना था साइन ए, तो सिंपली क्या हो जाएगा आप स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है इसलिए न्यूमरेटर 1 है, राइट। वन थिंग मोर कि जब भी हम जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं ना रूट ऑफ 25, तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं प्लस माइनस 5, मीन्स प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 मिलेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 मिलेगा। बट हमने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम एंगल की जो रेंज है सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, और 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 के 6 वो सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो साइन ए की मीन साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, राइट। तो आपने साइन थीटा को तो कॉट थीटा के टर्म्स में लिख दिया। अब आप बात करते हैं सेक थीटा की। यहाँ पे मैं एंगल ए को थीटा थीटा कह रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए सेक थीटा कैसे लिखा जाता है 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें इस कॉस थीटा को कॉट थीटा की टर्म्स में लिखना है, इस तरह से सोचना है आपको। तो हमें पहली आइडेंटिटी पता है, कॉस से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर रूट जो है वो पूरे पर है, राइट। आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट। तो आपने क्या देखा कि कॉस ए किसके बराबर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए विल बी कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। हमें चाहिए था सेक ए, तो वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होगा, तो सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो आपने सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया, राइट। अब थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ए, उसको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, तो सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, सिंपल। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। यहाँ पर एंगल क्या है ए, राइट। तो देखिए सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो हमने पहली आइडेंटिटी देखी थी
तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वन क्या होता है 1 माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज सेक स्क्वायर ए, राइट। अब हमें मालूम करना था साइन ए, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो आपने साइन ए को तो सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। अब देखिए कॉस ए को कैसे लिखेंगे। कॉस ए सिंपली क्या होता है 1 ओवर सेक ए, ठीक है। सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी आपने लिख दिया। अब टेन ए क्या होता है, हमने देखा था वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, और आप डिवाइड किससे करेंगे कॉस ए से, तो 1 ओवर सेक ए। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सो टेन ए आपके बराबर आ गया इसके। कोसेक ए क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, साइन थीटा का। तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक ए, राइट। सिमिलरली कॉस ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस ए, ये तो इटसेल्फ यही है टेन ए। तो ये हो जाएगा कॉट ए जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल है। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सोचना किस तरह से है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें 3 ही आइडेंटिटीज़ पता हैं और उसी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो क्या हम ऐसा करें कि इन दोनों टर्म्स में जो एंगल है वो सेम हो जाए और टर्म जो है वो कोई एक टर्म कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 1। तो देखिए साइन 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, ठीक है 27 ही आएगा, और 90 माइनस 63 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कॉस, और एंगल क्या आ जाएगा 63, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया साइन डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये डिग्री ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए कि एंगल जो है वो सेम हो गया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे दोनों जगह कॉस स्क्वायर है, तो इनमें से किसी एक टर्म को साइन स्क्वायर बना दीजिए और एंगल सेम कर दीजिए। तो अगर मैं कॉस 17 डिग्री को ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस 73, 17 ही मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 73 डिग्री, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी इस आइडेंटिटी से, तो वैल्यू हो गई 1 एंड इट्स सिंपल। सो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करा, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में मैंने इसको चेंज करा, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका मेथड डिफरेंट होगा, किसी और का कोई और मेथड होगा, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से यूज़ करें अपना माइंड, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और RS अग्रवाल या RD शर्मा के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को देखकर प्रोसीड करना है, किस डायरेक्शन में, राइट। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से आप ऐसे ही सोचिए कि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, लेकिन यहाँ पर एक जगह साइन थीटा है, दूसरी जगह कॉस है, और एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो हम एंगल्स को सेम कर दें और किसी एक टर्म को साइन स्क्वायर बना दें और दूसरी टर्म को कॉस स्क्वायर बना दें, और दोनों जो एंगल हैं वो सेम हो, तो वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि साइन 25 को क्या आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री, सेम ही है ना, 25 आएगा, और कॉस 65 को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पे कॉस 25 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, और ये हो गया साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो 90 माइनस दिस हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा दैट इज 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा दैट इज साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये हो गया दोनों स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब एंगल सेम है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। आपको ये लिखना पड़ेगा, राइट, एंड इट्स सिंपल। सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है जिसमें सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर एक साथ आता हो। हमने पढ़ा कि वाई स्क्वायर ए, यहाँ पे एंगल ए है इसलिए ए लिख दिया है,
ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए 9, तो दोनों तरफ अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें 9 एंड इट्स सिंपल। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है ये टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, राइट। आपने फर्स्ट टर्म में एलसीएम लिया और दूसरी टर्म में भी एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर आप इसको ए कह दें और सिमिलरली इस वाले को भी ए और 1 को बी कह दें, तो ये आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए। ठीक है, अब आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 2। करेक्ट आंसर इज सी एंड इट्स सिंपल। सो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो देखिए मुझे ये तरीका सही लगा, आप कोई और मेथड से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को देखते ही फर्स्ट ग्लांस में आपको क्या मेथड क्लिक करा। ये सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा मीन्स ए, प्लस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए, राइट, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिखा रहते हैं। तो एलसीएम लिया ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आप यहाँ पर फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ए। तो आइडेंटिटी से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो ये कैंसिल हो गया इससे, सो दिस इज वी आर लेफ्ट विथ कॉस ए। करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। अब यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय मीन्स डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 10 ए स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कराऊंगी, दैट इज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।